जो चीजें अब तक शुरू हो जानी चाहिए थी, जो कि नहीं हो सकी फंड की अदम फराहमी की बुनियाद पर। तो ये सारी वजूहत बताकर और इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ना पैसे हैं, ना सिक्योरिटी है, ना माहौल है, ना हालात हैं। और वो कहते हैं कि जो हमने अपने बड़े सोच विचार के बाद जो 8 तारीख की तारीख दी है, 8 अक्टूबर की, वो जबरदस्त तारीख है, उसी पे इलेक्शन होने चाहिए, वरना वो कह रहे हैं तबाही बर्बादी। तो मैंने आपको चंद नुकात सामने रखे हैं। अब जरा राजा मेरा बात पूछे कि जी इलेक्शन कमीशन ने तो हाथ खड़े कर दिए कि जो साफ शफाफ इलेक्शन है वो हम नहीं करा सकते, पैसे दे भी दें तो हम इलेक्शन नहीं करा सकते। राजा साहब कि आप क्या होगा? राजा साहब क्या कहेंगे आप? ये तो राना सनाउल्लाह साहब फिर दुरुस्त कह रहे थे कि किसी भी सूरत जो मर्जी कर लें आप, पैसे आ भी गए तो 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते। तो इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल पता नहीं 8 अक्टूबर तक कैसे ये एक हल्के में जनाब को जीत गया तो खून खराबा हो जाएगा, अगली दफा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो तो तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो साफ वो भी डिफेंस पर आ गया। देखिए, इसलिए सदीक जान नहीं थे, मैंने पहले बात की कि ये जो सिलसिला चल निकला है, ये सिलसिला जा रहा है आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 की तरफ। ये कॉन्टेम्प्ट से बहुत बढ़ चुकी है आगे। कॉन्टेम्प्ट तो होती है कि जहां आप किसी ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन का इशू हो, यहाँ तो आइन से ही इनकार किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पर्पज ही ये है कि उसने इलेक्शंस कराने हैं और उसने आईन पाकिस्तान पढ़ा हुआ है कि अगर रेजोल्यूशन होती है तो 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, अगर असेंबली अपनी नेचुरल टेनोर पूरी करता है तो 60 डेज में कराने हैं। और आज अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है, कहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 222 के तहत उसने किसी को कॉन्टेम्प्ट, फवाद चौधरी को और दीगर को तो मामूली बातों पे दे रहे हैं। किसी को लेटर लिखा कि जी मुझे ये आईनी पावर्स में इस्तेमाल करते हुए आपको पाबंद करता हूं कि ये आप सिक्योरिटी दें, आप ये फंड्स दें। इलेक्शन कमीशन इस टोटली जो उनसा है वो बाज़ाहिर लग रहा है कि वो उनका एक जो गवर्नमेंट है उसका स्पोक्स पर्सन की तरह वो भी स्टेटमेंट्स दे रहा है। एंड इट्स टाइम कि अब सुप्रीम कोर्ट को अपना वो जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कि दे मस्ट पुट देयर फीट डाउन, और अदरवाइज फिर उसके बाद तो फिर यही रह जाता है कि आईने पाकिस्तान की किताब को एक कागज में एक अच्छी चीज में डब्बे में लपेटे और साथ अफगानिस्तान में दे दें कि जी इसको रखें और हम यहाँ पे जिद्दा लॉज आप वाले ले आते हैं और आईने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं रहेगी। ये कोई बात नहीं है। इन तमाम चीजों का हल मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के पास, वुकला उनके साथ मौजूद हैं और वुकला जो जानते हैं इन तमाम इश्यूज को। ये कोई ऐसे इश्यूज नहीं कि जो क्रिएट कर दिए जाएं और बड़े सिंपली कह दिया जाए कि जी मुझे रात को ख्वाब आई है कि मैं कुछ भी नहीं कर सक रहा था। 2 रोज पहले तक तो इलेक्शन कमीशन कह रहा था पैसे दें और इलेक्शन करवाएं, आज उसने ये तमाम चीजें कर दी। इट मीन्स ट्यूटर्ड स्टेटमेंट है, ये उनको बढ़ाई गई है। तो ऐसी सिचुएशन में अब पूरा का पूरा फोकस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है कि उन्होंने जब कहा कि जी मेरे सामने आज क्या नाम है मौलवी तमीजुद्दीन है, तो अब मौलवी तमीजुद्दीन और जो आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी थी ये वही दस्तक है कि वाकई ही दुरुस्त दस्तक दी थी कि उसके साथ एक तरीके का बलात्कार करने की कोशिश की जा रही है। और अगर नहीं रोकती सुप्रीम कोर्ट तो फिर बंद करें अदालतें। और हर कोई इलेक्शन कमीशन है, हुकूमत है, जिसका जो दिल आए वो सब कुछ कर रहे हैं। मुजम्मिल आमिर साहब, बिल्कुल जो आर्टिकल 5 और 6 की आप बात कर रहे हैं, भुट्टो साहब की मोटिवेशन ये थी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करवाने की आर्टिकल 6 को कि सबवर्जन ना हो सके। लेकिन इसका इतलाक जो है वो प्रैक्टिकल कैसे होगा, क्योंकि जितनी लंबी लिस्ट है पर्सनैलिटीज़ की जो सबवर्ट कर रहे हैं, बेशक वो कैबिनेट हो, पूरी कौमी असम्बली हो, इसके अलावा स्टेट बैंक के अफसरान भी शामिल हैं, इलेक्शन कमीशन भी शामिल है। इतने बड़े नंबर में कैसे कोर्ट ट्राई करेगी इन तमाम शख्सियात को? ये प्रैक्टिकल है? देखिए जी, कोर्ट ट्रायल ना करे, कोर्ट पहले बिस्मिल्लाह तो करे, कल नोटिस कॉन्टेम्प्ट के दें ना। देखिए सरकारी जो कैबिनेट है या जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं उनको तो शौक होगा शहीद होने का अपने पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनके कैरियर्स हैं जिंदगी के, वो नहीं अफोर्ड कर सकते कि उनकी नौकरियां भी खत्म हो, वो जेल भी जाएं, उनकी जो मराहत हैं, उनके जो पेंशन्स हैं वो भी खत्म हो। तो द पॉइंट इज पहला स्टेप तो लिया जाए। पहला स्टेप है आर्टिकल 204, उसको तो कम से कम इन्वोक जैसे ही होगा और बुलाएं वजीर आजम साहब को। और मैं समझता हूं कि अब ये जो चैम्बर्स में हियरिंग होती हैं कि जी आज वो आके मिल के चले गए, आज वो आके मिल के, लेट इट गो टू द ओपन कोर्ट और ओपन कोर्ट में हियरिंग करें, कौम पूरी देख के कि जी कौन क्या कह
है और फिर अवाम जिसको ये दिया हुआ है इस आईने पाकिस्तान ने इख्तियार अल्लाह के बाद कि आपकी मंशा के मुताबिक फैसले होने हैं, मुल्क ने चलना है, उनको मौका दिया जाए। और ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल फिर आदमी सरेंडर करके बैठ जाए कि जी ठीक है अब हम क्या करें, यहाँ तो अदारे काबू ही नहीं आ रहे। बिल्कुल सही। अच्छा राजा साहब, एक और मामला बड़ा अहम है। 8 दिन हो गए हमारे जो मार्केटिंग हेड है आकाश राम, वो लापता हैं, उनका कुछ पता नहीं लग रहा। आप ऐसे इंसानी हकूक़ के केसेस को देख चुके हैं, उनमें रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो ये क्यों इस हुकूमत के दौर में पिछले 12 महीने में हम देख रहे हैं कि इंसानी हकूक़ की इस तरह पामाली हो रही है कि किसी को भी पहले चलें जी ये साफ़ी है, ये बोलता है, ये इदारा है जी, ये इस तरह से करता है, अब तो वो लोग जिनका सहाफ़त से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है उन लोगों को भी लापता किया जा रहा है। पहले होता था जी पता ही नहीं है कौन ले गया, अब हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर लोगों के चेहरे मौजूद हैं, गाड़ियां हैं, गाड़ियों के नंबर मौजूद हैं, मगर इस रियासत में जो कहते हैं जी एटॉमिक पावर है जी, इतनी पावरफुल हमारे पास फोर्सेस हैं, हमारे पास अब जनाब 22-24 करोड़ का ये मुल्क है, वहां पर एक शख्स को गायब कर दिया जाता है, 8 दिन तक उसका कुछ पता ही नहीं लगता। देखिए जी, ये वो तमाम काम इस वक्त हो रहे हैं जिसको हम कहते हैं कि जी ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन हो रही है, कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है और किडनैपिंग्स हो रही है, एब्डक्शंस हो रही हैं और ये तमाम दुनिया में रिकॉर्ड हो रही है। ये मत सोचिए कि ये कहीं रिकॉर्ड नहीं हो रही। इस मुल्क में जो अरशद शरीफ शहीद के साथ हुआ वो दुनिया की एक हेडलाइंस बना। आपके चैनल में अगर चले जो सहाफ़ी है उनको साइड पे करे, ये तो बात हो रही है चैनल की। पहले आपके चैनल के जो मालिक हैं उन्हें आपने देखा कि किस अंदाज में उनके साथ ज्यादती हुई, उठाया गया, उन पे डबल केसेस बनाए गए। अब ये जी चैनल क्यों हक और सच की बात कर रहा है, क्यों आप वो वर्जन नहीं देते कि जो कि पीडीएम का है या हुकूमत का है, क्यों आप अदलिया में तफरका फैलाने की खबरें नहीं देते, क्यों आप ये नहीं कहते जी अदलिया तो बिल्कुल टूट फूट का। ये वो चीजें हैं कि जिसको वो समझ रहे हैं कि शायद इस अंदाज में वो मीडिया को कंट्रोल करेंगे। ऑल्दो के मीडिया में काफी हद तक कंट्रोल जो पैसे की हद तक या जो भी है वो चल रहा है, लेकिन अगर तमाम चैनल्स, तमाम लोग अगर इस खौफ की वजह से पीछे हट जाएं